हेलो दोस्त, दिस इज़ एडी झारखंड क्लासेस। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी भाषा व्याकरण और साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो CGL 2022 के लिए और अन्य JSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, देखेंगे अच्छा लगेगा तो। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। हेठल देल में कौन शब्द में अपनिहित कर प्रयोग होई है? मतलब कि अपनिहित मतलब क्या होता है? अपनिहित मतलब होता है कि ई का प्रयोग किस में हुआ है। सिंपल सी बात है, ई का प्रयोग किस में हुआ। तो देखिए, इसमें पूछ पूछ, इसमें भी ई है, पाइत में भी है। यानी कि जैसे कि घर घर, तो इसका अपनिहित बनाना है तो कैसे बनेगा? घैर बन गया। यानी कि ई जोड़ दिया जाता है तो वो अपनिहित बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि नेटरी जनी पचरी चढ़ी के हके। तो यहाँ गोजर है। कौन है? गोजर है। कौन है? नेटरी जनी पचरी गोजर है। समझ में आया? अब नागपुरी के थर्ड क्वेश्चन, नागपुरी के राउरे कैसन सर्वनाम हके? मतलब कि राउरे जो है नागपुरी में कैसन सर्वनाम हके? राउरे देखिए, इज्जत मिल रहा है। यानी किसी को हम राउरे बोलते हैं, भोजपुरी बोले या नागपुरी बोले या कैसे भी करके हम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। ठीक है ना भाई? अब देख ला, तो यहाँ है आदरवाचक। ये कौन है? आदरवाचक है। समझ में आया? रौरे कौन है? आदरवाचक। ठीक है, और निज कौन हो जाएगा? आपने, आपने मन, आपन, ये सब निज हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो जाता है। संबंध जो शब्द संबंध जोड़ता है, जैसे हो गया कि हम खाते तो ऐसा होता, तो ये सब उसमें आ जाता है। अभी हेतु मधु में भी होता है। हेतु मध ये भी में भी होता है। तो ये सब में थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। अब देखिए, राकेश रमन कर लिखल रचना है के कौन? कोड़ा मैत जाप। ठीक है, छौवा कैसन लिंग है के? छौवा उभयलिंगी है। देखिए, आप लोग को कुछ याद करना पड़ेगा। आप लोग को कुछ जो शब्द है याद करना, जैसे छौवा आदमी, ये सब उभयलिंगी है। मूसा भैंस, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में, बनफुल पुस्तक में संकलित रचना है कै कौन? तो ये सब है। कौन कौन है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा, जलालुद्दीन अंसारी, राकेश रमन, यानी कि सब है। ठीक है, अब छेरिया कुकुर का असली नाम क्या था? छेरिया कुकुर का असली नाम क्या था? तो हम लोग चलते हैं, 7वां क्वेश्चन बोलता है छेरिया कुकुर का असली नाम क्या था? तो छेरिया कुकुर का असली नाम था मंगरू। क्या नाम था? मंगरू। हमरे कर नागपुर कविता में केकर बखान है के? ये है, देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमरे कर नागपुर में कविता में केकर बखान है के, यानी कि अब हम लोग को केकर मतलब वर्णन, बखान यानी कि वर्णन। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है? हमरे कर नागपुर जो कविता है किसमें है? बनकेवरा भागवन में है। ठीक है, तो किसका बखान है? तो यहाँ सौब का है। भारत का महान है, नागपुर का आन बान शान बोला गया है, नागपुर का दुर्दशा कि कैसे बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बताया गया है। यानी कि सौभे होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलता है कि सोहराय परब के मनासे से संबंधित है। मतलब सोहराय परब से कौन संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन संबंधित है भाई, बताइए। तो सोहराई में आप लोग समझते हैं ना कि सोहराई में क्या किया जाता है? सोहराई में ही ना गाय के सींग में घी लगाकर गुहाल में रहकर उसका पूजा किया जाता है। देन पशु से संबंधित है। ये तो आसान है भाई, सब कोई समझता है। सोहराई पर्व झारखंड में सभी जगह होता है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करते हैं कि आकाश से पतई गिरलक ई वा कौन कारक कर चीना है? हाँ भाई, यहाँ देखिए, अलग होने का बात कहा जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? देख लो कि अलग होने के, जैसे यहाँ एगो पेड़ है, ठीक ना, और यहाँ से एगो पत्ता टूट के गिर गया ज़मीन पर, ठीक ना, तो ये अलग हो गया कि नहीं? यानी कि यहाँ अलग होने का कारण हो रहा है। तो अलग किस में होता है? देख लीजिए, अलग किस में होता है? तो आपादान से, याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, यह लेकिन यहाँ नागपुरी में
नागपुरी में कर्ता वाला ने का ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। नागपुरी में ने का चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। तो करण से, ये सब से साई संबंध का कर केर होता है, ये सब आप लोग सब याद कर लीजिए। हम नागपुरी भी जो हम व्याकरण का मैराथन क्लास लाने वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा। बहुत शॉर्टकट पढ़ाएंगे उसमें मैराथन क्लास में, तो आप लोग को इस पर ध्यान देना है। पूरा टोटल उसमें ग्रामर रहेगा, बस आप लोग को देखते रहें और सक्सेस करते रहें। देखिए अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। नागपुरी में ह्रास कर उच्चारण का लखे होवेला, मतलब जो नागपुरी में ह्रास कर उच्चारण का लखे होवेला, तो यहाँ देखिए हिंदी लखे होवेला। ह्रास कर मतलब ह्रास क्या है, हिंदी ही तो है, हिंदी वर्ण है ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होवेला। सर्वनाम के प्रयोग से क्या फायदा होता है? हाँ, तो वाक्य सुंदर प्रवाह नहीं, वाक्य छोटो गुण बताए वाला। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है क्या, देखिए सर्वनाम में क्या होता है, तो इसमें है कि वाक्य में सुंदर और क्या आता है, प्रवाह आता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पेज ही बदलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में पहुँचते हैं। नागपुरी लोकगीत कर वाद्यंत्र है के। अब भाई बताओ ना भाई, नागपुरी लोकगीत के कौन वाद्यंत्र है? देखो ढेंचका है, सॉरी ढेंचका पढ़ दिए, तो वो भी गलत नहीं है। चलिए ढेंचका, सहनाई, सारंगी, अरे सब बजाया जाता है भाई, थोड़ा झारखंडी बनिए, हम भी तो झारखंडी हैं। देख लीजिए यहाँ ढेंचका हो गया, सहनाई हो गया, सब बजता है। शादी विवाह में यही बजता है, ये भी बजता है, सारंगी भी बजता है, यानी कि सब है। नागपुरी में कई प्रकार का जो होता है, पहेली कई बरनकर कहल जाला। जो नागपुरी में पहेली होता है कई बरनकर होता है, हाँ कितना प्रकार का होता है, तो देखिए ये 6 प्रकार का होता है पहेली। नागपुरी पहेली कई वर्ण, ये वर्ण है यानी कि वर्ण कर कहल जाला, कई वर्ण कर कहल जाला, तो 6 प्रकार के। अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्य है के। अरे लोक साहित्य क्या क्या है भाई, थोड़ा बताइए तो लोक साहित्य क्या क्या है? तो लोक साहित्य में देखिए लोक कथा भी आता है, लोक गीत भी आता है, लोक गाथा भी आता है, यानी कि सब है। अब देखिए हम अभी क्या बोले थे, ढेंचका बोल दिए थे ना वहाँ, तो अब यहाँ देखिए हम गलत कुछ नहीं बुलाया था, हम आगे ये वाला देखे थे। तो ढेंपची कर पर्यायवाची शब्द का है के निम्नलिखित में से, मतलब कौन है, ढेंपचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ देख लीजिए 16 का डी हो जाएगा, ढेंपचा का। तो भाई देखिए इसमें ये यहाँ देखिए टेढ़ी नहीं होगा, इसमें ठेपरी होगा। ठेपरी मतलब नाटा होता है, ढेपची मतलब भी वही होता है, नाटा ही होता है। तब देखिए पर्यायवाची शब्द टेढ़ी, यहाँ टेढ़ी नहीं होगा, ठेपरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन अक्षर में अपनिहित तैर प्रयोग करल जाला। अब यहाँ देखिए जो हम ऊपरे बताए थे, ऊपरे वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे, ऊपरे वाला में हम क्या बतैले हली बबुआ, देख लो यहाँ 17 ई जिसको अपनिहित बनाना होता है उसमें क्या जोड़ा जाता है, ई जोड़ा जाता है, तो सी हो जाएगा, सिंपल ऊपर ही बताया हम। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि चिन्ह और उच्चारण कर मुताबिक नागपुरी से सबसे सटीक लिपि कौन है? अरे भाई सिंपल सी बात है कि नागपुरी से कौन है, तो देवनागरी लिपि में नागपुरी को सब लिखा गया है। क्यों देवनागरी लिपि चुना गया था, तो हम आपको एक बता देते हैं कि नागपुरी लिखने के लिए क्यों देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया, बिकॉज ये सुंदर और समझने लायक था। आप जब नागपुरी का साहित्य पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा सुंदर और मतलब कि पढ़ने लायक था, समझने लायक था, इसीलिए इसमें देवनागरी लिपि का यूज किया गया है, ठीक है। तब चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बाप रे केस इतना सुंदर आहे तो इकर मौवारिन और कितना सुंदर होई। मौवारिन यानी यहाँ मौवारिन मांस को बोला गया है,
मऊवारिन। याद है ना किससे बोल रहा है? हैं? 7 बहन 1 भाई से। ध्यान में। कौन बोला था? कौन कहा? तो 19 सी राजकुंवर। नहीं, ये दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है। 7 बहन 1 भाई से नहीं है। चलिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो राजकुंवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। जे विशेषण कर विशेषता बताएला, उसको क्या कहा जाता है? विशेषण से विशेषता जो बताता है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कर विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य या फिर पराविशेषण। जो विशेषण कर विशेषता बताता है, विशेष्य। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। छेरिया कुंवर नाम केकर हके। छेरिया केकर नाम था? तो छेरिया चरवाहा का नाम था। केकर था? चरवाहा का नाम था। इकर में कौन द्रव्य संज्ञा का उदाहरण है? तब देखिए, द्रव्य संज्ञा में क्या होता है? द्रव्य संज्ञा में यानी कि जो तौल सके, जिसको नाप सके, तो पीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। चल हमरिन देशे हो, झमकी झमकी पानी बरसेल, कैसन गीत हके। तो ये पानी का बात यहाँ हो रहा है, देख लीजिए, ध्यान देना इस बात पर। नहीं तो ये जो आपका है ना लोक गीत में नहीं समझ में आएगा। लोक जो संगीत है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ क्या है, उसको वर्ड को, शब्द को, एक एक शब्द को पकड़ना है। तो पानी किससे संबंधित है? तो यहाँ पानी ऋतु से संबंधित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा। अब देखिए, मसाल कविता में, मसाल जो कविता है केकर चर्चा हुई है? तो एकर में सबके चर्चा हुआ था, यानी कि पांडव, रावण, गांधी जी सबके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाला। सर्वनाम कर प्रयोग काले करल जाता है। तो सर्वनाम कर प्रयोग किस लिए किया जाता है? घड़ी घड़ी सोहरा अति संज्ञा के दोहराए से बचेले। ठीक है, मतलब कि बार बार अति को, मतलब कि दोहराने के लिए, मतलब कि संज्ञा के दोहराने से बचने के लिए। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे ए आनंद, तुम, ए आनंद, आनंद घर चल जा। ए आनंद, आनंद घर चल जा। तो बार बार आनंद नहीं ना अच्छा लग रहा है, बार बार कितना, ए आनंद, आनंद घर चल जा। ए आनंद तुम घर चल जा। तो यहाँ तुम, ई, ऊ, ये सब जो दर्शाता है, ए, ये सब क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो वही संज्ञा से बचने के लिए बार बार, जैसे कि हम यहाँ आनंद 2 बार नाम लिए, तो इससे बचने के लिए ए, ई, ऊ, तुम, ये सब का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि घड़ी घड़ी संज्ञा, संज्ञा क्या हुआ? आनंद तो एगो संज्ञा ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, तो घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचे ले यूज किया जाता है। जैसे हेठे देल में नागपुरी क्रिया के, हेठे देल में नागपुरी क्रिया कौन है? नागपुरी क्रिया कौन है? हेठे देवल में नागपुरी क्रिया कौन है? अब भाई नागपुरी क्रिया कौन है? अब देखिए कौन है सो। तो ये आ जाता है आपका खायक। यानी कि खाना में अगर हम लोग एक लगा देते हैं तो हो जाता है खायक। जायक, जाना में एक लगाते हैं तो जायक, पीना में पिएक, तो उसी से हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ खायक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। वेद में पहले कौन रूपे पावल जाइला? वेद में पहेली कौन रूप में पावल जाइला? तो वेद में जो पहेली पाया जाता है कौन रूप में पाया जाता है? तो ये आपका ब्रह्मोदय रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मोदय। समझ में आ रहा है? नर बलि। अब 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नर बलि देवा मन के का कहल जाएला? जो नर बलि जो रहता है उनको क्या कहा जाता है? तो ओटंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटंगा। नर बलि देवा मन के क्या कहल जाला? ओटंगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन संज्ञा समूह या भीड़ के नहीं बताल है? यहाँ भीड़ के, कौन संज्ञा में भीड़ के नहीं बताया गया है? तब देख लीजिए, शंख नदी,
अरे गुच्छा, जैसे आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा ऐसे 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 लगा रहता है, तो वो भी इसमें बहुत सारे यानी कि ये भीड़ का दर्शाता है। और जतरा, जतरा यानी कि मेला होता है, मेला भी बहुत सारा आदमी से मिलकर बनता है। फौज यानी कि फौजी सिपाही लोग भी बहुत, फौजी की मतलब होता है बहुत सारा सिपाही, ठीक है। अब एक शंख नदी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, यानी कि यही होगा जो भीड़ के नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतक, दू वाक्य में कौन कालकर प्रयोग होला। तो हम आपको बताए थे पिछले बार कि हेतु हेतु मद, देख लीजिए हेतु हेतु मद होगा जो संबंध होता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब बरखा होतक, जैसे हम खाना नहीं, अगर हम पढ़ते तो पास होते, तो यहाँ जो तो ये सब जो होता है लगता है ना, तब ये सब अगर ये ऐसा होता, ऐसा करते तो वैसा होता, अगर ऐसा मिल जाए ना तो समझ जाना है कि हेतु मधु भूतकाल है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। मिथक का होता है, मिथक मने का होता है, मिथक मने क्या होता है, तो इसका मने असत्य होता है, मिथक यानी असत्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्या हो जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन। बनफुल भाग बनकर प्रधान संपादक के है के। तो भाई ये शकुंतला मिश्र हैं। कौन है? बनफुल भाग शकुंतला मिश्र। 33 नंबर क्वेश्चन। अपने मरले सरक दिसेला का है के। अरे भाई ये कहावत है कि पहेली है कि मुहावरा है, तो 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कहावत है अपने मरले सरक दिसेला, समझ में। अब देखिए यहाँ, ऊ बैनी बैठूँ बैनी झालर खोसा बांधू रे, आ जाई तो जाए बड़ा दूर, कौन गीत हके? बताओ कौन गीत हके, बताओ ना। अब देख एकर में का हुई, बताओ एकर में का हुई, तो एकर में कोई ना हुई, एकर में कोई ना हुई, ठीक है। यानी कि 35। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, डिस्कस। बूढ़ा के मोरे के बहाना काले करके भेड़ रहे, मतलब जो बूढ़ा के मरने के बहाना काले मतलब कि वो भेड़ रहा था, तो सियार मन के सबक सिखा ले, ठीक है। अति विशिष्ट आदमी ले सम्मान सूचक शब्द का है के। अति विशिष्ट आदमी के लिए सम्मान सूचक वाक्य क्या है? अति विशिष्ट आदमी के लिए सम्मान सूचक वाक्य क्या है? सम्मान सूचक वाक्य राउर, इज्जत वाला, आदर वाला, आदर वाला, राउर, तोहरे मन, हमरे मन, आदर, ठीक है। अब आते हैं कि नागपुरी व्याकरण लिखल है। नागपुरी व्याकरण किसका लिखा है? तो भाई पीटर शांति नौरंगी भी लिखे हैं, योगेंद्र नाथ तिवारी भी लिखे हैं, श्रवण कुमार भी लिखे हैं, यानी कि 100 हो जाएगा। 38 का लोहा कैसन संज्ञा है के। लोहा कैसन संज्ञा है के, तो भाई चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा कैसन संज्ञा है के, जूम करने में ना थोड़ा इधर उधर चल जाता है। लोहा कैसन संज्ञा है के, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है के। काहे भाई? कैसे कि इसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अब रोपनी गीत कैसन लोकगीत है के, यहाँ ध्यान देना है, ये सब हम आपको पूरा समझाएंगे। रोपनी गीत, और रोपनी यहाँ क्या हो रहा है, मतलब जब हम लोग धान रोपते हैं, आप लोग देखे हैं गांव में तो गए भी किए होंगे। अरे भाई गांव में नहीं गए हैं? धान रोपते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्रिया करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये कौन हो गया? श्रम गीत हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए, बूढ़ा बूढ़ी कर कई गो छुआ पुत्र हैं, तो 2 गो, कै गो? 2 गो। अब हम लोग बेरा पूर्वे से उगेला, इकर में बेरा का हके? बेरा पूर्वे से उगेला, तो एकर में बेरा का चीज हके? तो एकर में बेरा संज्ञा हके। एकर में बेरा का हके? संज्ञा हके। एकर में बेरा का हके? संज्ञा हके। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। राजकुंवर का दुख जाने के लिए कौन प्रयास करलक, मतलब राजकुंवर का दुख जाने का प्रयास कौन किया? तो ये है, इसमें कुटनी बुढ़िया जानने का प्रयास की थी, ठीक है। गेंस देवे के माने का होला? गेंस देवे के माने का होला, यानी कि गेंस देवे के माने का होला, ये मैसक देव, मतलब जैसे कि होता है ना पूरा, जैसे कुम्हार जब
घड़ा बनाने के लिए मिट्टी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पैर से उसको गेंजते हैं मिट्टी को, तब वो खपड़ा बनाने लायक या भी घड़ा बनाने लायक वो मिट्टी तैयार होता है। बिकॉज जितना भी उसमें कंकड़ होते हैं ना, वो जो लात होता है ना, लात से उसको गेंजते हैं मिट्टी को, लात से, ठीक ना। तो इसको समझना है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जनी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ होला। जनी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ होला, बताइए भाई। तो इसका अर्थ होता है एके नियर लक्षण, मतलब पानी और जनी का दोनों एके नियर लक्षण है। समझ में आ गया कहाँ से? हाँ देख लो भाई, अब कोनो अथी नहीं करेगा, थोड़ा लक्षण बताया गया है। वन हरनी कैसन छुआ के जन्म दिलक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम आपका इसका भी हम लोग कथा का भी जो हम ये अच्छा इम्पॉर्टेंट नोट्स PDF हम उसका भी दे देंगे, लिंक में नंबर होगा, डाल दिए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। वन हरनी कैसन छुआ के जन्म दिलक, तो भाई बताइए, आप ही लोग बताइए, ये तो आप लोग पढ़िए गए होंगे। आदमी छुआ के, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, केकर माने है, मतलब लोकगीत स्वतः जन्मा है, कौन ऐसा बोले हैं, कौन ऐसा माने हैं, हाँ। तो ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका माने हैं, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। चलते नेक्स्ट, सोनाकर केस प्रस्तुति केकर है के, तो यहाँ देखिए सोनाकर केस कौन प्रस्तुत किया था, शकुंतला मिश्र किए हैं। शहीद शेख भिखारी कर गीत राग कैसन है के, शहीद शेख भिखारी का गीत राग कैसा है, तो जनानी झूमर है, जनानी झूमर है। शहीद शेख भिखारी का कौन झूमर है, जनानी झूमर है। चलिए हम लोग 49वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चैत कर गीत कौन मैदका कर गीत कर उदाहरण है के, चैत का गीत कौन मैदका कर गीत का उदाहरण है के, तो ऋतु का, क्या हो जाएगा, ऋतु का। लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाया सकेला, ई केकर गोइठ हके, ठीक है, मतलब ई केकर बात हके, गोइठना यानी कि बात करना। लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाए सकेला, ई कौन बोले हैं, एक बोले हैं श्रवण कुमार जी बोले हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार बोले हैं। लोक गीत कर आत्मा कहल जाला, तो लोकगीत कर आत्मा केकरा कहल जाता है, तो भाई चलिए देखते हैं लोकगीत कर आत्मा किसको बोलते हैं हम लोग। तो लोकगीत कर आत्मा हम लोग लोक संगीत, लोक कला, लोक इतिहास सबको बोलते हैं। बेरा कर गीत कौन हके, बेरा कर गीत कौन हके, तो पहिल सांझ, तो पहले सांझ में गाया जाता है। नए देवैया के ढेर बुध, मतलब नए देवैया के ढेर बुध कर माने का हो, मतलब कि नहीं देने वाला का बहुत बुद्धि चलता है, कैसे नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तो भाई कैसे नहीं देना चाहिए, तो यहाँ देखिए कि टाले कर कई गो बहाना उसके पास होता है, मतलब कि नहीं देना, टाले का मतलब होता है नहीं देने का मन, नहीं देने का मन, मतलब नहीं देने का मन हो तो कई गो बहाना करता है, ठीक ना। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तंत्र मंत्र के माने में का काम करेला, तो तंत्र मन के माने में क्या काम, तो ये भाई मनोचिकित्सा काम करता है तंत्र, जैसे कि नहीं कि अगर बुखार भी लग जाता था पहले तो ओझा गुनी के पास, सब डायन के पास ले जाता था कि झड़वाने के लिए, तो ये सब मनोवैज्ञानिक तथ्य है। 55 नंबर क्वेश्चन चलिए डिस्कस। लोक साहित्य में नहीं भेटाता है, क्या नहीं भेटाता है भाई, तो ध्यान देना है ना। गीत हम लोग पढ़ चुके हैं, कथा गाथा ये सब तीनों हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उपन्यास नहीं देखे हैं, तो उपन्यास हो जाएगा इसका B नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 56। मोके आयो ना बेचबे, मैं तो आयो छवे आहो रे, ठीक है, छवे आहो रे कौन समस्या के दर्शायक वाला लोकगीत है, तो देख लीजिए कौन समस्या का लोकगीत। मोके आयो ना बेचबे मतलब मुझे आयो ना बेचबे माए, मैं तो आयो छवा आहो रे, यानी कि यहाँ बाल विवाह के बारे में बात हो रहा है, ध्यान से
बेचवे का मतलब वो बाजार में बेचने वाला बात नहीं हो रहा है, विदा करने वाला बात हो रहा है। ये सब ध्यान देना है जी, ये सब ये तो ध्यान देवे के बा भाई। देख ले, अब बाइलमत के का रोग हो जाए रहे। अरे भाई बाइलमत के का रोग हो जाए, कौन सा रोग हो गया था बाइलमत को? तो भाई इसमें देखिए परेम रोग हो गया था। कौन? परेम रोग, जो कि आजकल सबको फोनिया बीमारी है। फोनिया मतलब बात करने वाला। अरे समझ रहे हो ना भाई? हाँ, तो ये सब अच्छा से ध्यान देना है। अब बीता भर पेट कविता कर कवि के हैं कहे। बीता भर पेट मतलब एके बीता का पेट था, ये कौन कविता लिख ले है? तब बी लिख रहे खालिद। अरे एके बीता रहेगा पेट तो खालिद रहेगा, यानी खालिद अहमद। अगहनी कैसन गीत हके? अगहनी भाई संस्कार गीत है। अगहनी कैसन गीत हके? संस्कार गीत है। महाभारत में यक्ष प्रश्न क्या है? यक्ष प्रश्न महाभारत में क्या है? यक्ष प्रश्न महाभारत में आपका पहेली है। यक्ष प्रश्न महाभारत में आपका क्या है? यक्ष प्रश्न, ध्यान देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यक्ष प्रश्न क्या है? पहेली है। हरनी छौवा वन में का खात रहे? हाँ, अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है ना? देखिए मिलेगा, और भी आगे बहुत सारा सेट है, बस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 61 हरनी छौवा वन में का खात रहे? तो ये हरनी दूध पियत रहे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं कि कोकोरोम्बो कर अर्थ का होवेला, यानी कि कोकोरोम्बो कर अर्थ क्या होता है? तो कोकोरोम्बो का कर कोनो तरी होता है। यहाँ कोकोरोम्बो का अर्थ होता है। ये सब नागपुरी में क्वेश्चन बहुत VVI है जी, ये सबको याद करो। और वही वाला याद करो जहिया कुआर रहलू, इसमें लगा देना है, यानी कोनो तरी कोकोरोम्बो, ठीक ना। अब चलते हैं, देखिए, और हरनी अपन बेटा से कहाँ भेटात रहा? ओ भाई वही वाला कहानियाँ याद कर, जो हरनिया अपना बच्चों को बोलता था कि तुम जाओ, हम अब नहीं पोस पाएंगे, तुम भीख मांग के आना, सब तरह जाना, सब दिशा में, लेकिन एक दिशा में मत जाना। वो कौन सा दिशा है वो आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। तो बेटा हरनी कर अपन बेटा कहाँ भेटात रहे? तो कहाँ? देखो भाई, तो मस्त क्वेश्चन है, हाँ देख लो। तो महुआ गाछ तरे, महुआ गाछ तरे वो वेट करती थी। कौन वेट करती थी? अरे कोनो लड़की का बात नहीं हो रहा है यहाँ, हरिणी की बात हो रहा है, अपन बचुआ का, आदमी छुआ का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर भींजय, शोर शोर के मनक गीत कौन हके? अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कि कौन हके, ये गीत कौन हके? तो ये गीत किसान वाला गीत हके, समझ में आया। नागपुरी क्षेत्र में कौन जनजाति मन अनुष्ठान में पहेली बुझौना है? कौन पहेली बुझता है नागपुरी क्षेत्र में? कौन जनजाति अनुष्ठान में पहेली बुझौना? तो देखिए यहाँ 65 का हो जाएगा सी, बिरहो। चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन में लोक साहित्य के कहल जाला। तो लोक साहित्य के क्या कहा जाता है? लोक साहित्य के क्या कहा जाता है? देखिए, मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चले आवे के, इसको लोक साहित्य के कहल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोला कहाँ नहाए जाए रहे? मतलब भोला कहाँ ने नहाने जा रहा था? तो बूची डांडी में। मंगरू कर गगरा में तरे का रहे? मंगरू के गगरा में तरे का रहे? तो परवना रहे। बूढ़ा सियार मन के का से छेड़च कूच देलक? का से छेड़च कूच देलक मतलब का से उसको मारा, कूचा, एकदम टांगा से एकदम काट दिया एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 70 क्वेश्चन चलते हैं। 70 क्वेश्चन चलते हैं। आगे मुर्गी सेगना सेकर पाछे पहान पूजना कैसन नागपुरी लोकगीत हके? हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें पूजा संबंधी आ रहा है भाई, पूजा संबंधी आ रहा है, यानी कि व्रत होगा, कोई भी पूजा में व्रत ही रखता है आदमी, तो इसे व्रत संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 का दूह दूह लाल शब्द
है के, मतलब निम्नलिखित में से दुहदू लाल शब्द का है के। तो भाई दुहदू लाल मतलब क्या होता है, यानी कि दुह लाल। यहाँ देखिए कोई भी चीज़ का विशेषता बता रहा है, तो यहाँ रंग का यानी लाल रंग का क्या विशेषता बता रहा है कि लाल रंग कैसा है, तो दुहदू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण। समझ में आ रहा ना, देखत बड़ी कि ना, समझ में आवे के चाहिए भाई। लैंग्वेज हैंड बुक सदानी का हके, तो लैंग्वेज हैंड बुक सदानी का हके, तो व्याकरण है। क्या है, व्याकरण है। ठीक है। मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, अरे वाह, देख अब यहाँ भेड़ी और नक डुबकी खेले का क्वेश्चन आ गया। मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, एकर में कैसन पहेली है के, तो ये घरेलू संबंधी, ये सब ना ऐसे ही ये पहेली आता है, कहावत आता है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। देव उत्थान गीत कौन महीना में गावल, अरे वाह, देखा भाई, जो हम लोग वेट कर रहे थे वही चीज़ आ गया। ये देखिए वीवी आई है। ये सब गीत को ना आप लोग पूरा ध्यान में रखिए, एकदम मस्त चीज़ है। आप लोग पता है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में जैसी जइबा ना बबुआ तैसी भूल जइबा, बबुआ बबनियों को बोले थी, ठीक ना, वैसे ही भूल जइबा कि देव उठान कहाँ गीत कौन महीना में गावल जाला। तो देव उठान गीत भाई देखिए यहाँ गाया जाता है अगहन महीना में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। पियासल हरनी गाढ़ा में का देखल, अरे भाई पियासल हरनी गाढ़ा में क्या देखी थी, ध्यान सोचना है, कुछ गलत गलत नहीं सोचना है इसमें। अरे हरिनिया तो पानी न देखी थी, भला ही वो छोट बहार को पी ली थी, राजा के छोट बहार को पी ली थी, लेकिन हरनिया तो आखिर पानी ही देख कर न गई वहाँ पीने। अब थोड़े जान रहा कि वो पेशाब था, नहीं ना जान रही थी हरनी, यानी कि हरनी को गाढ़ा में पानी ही दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 76। सुकरू कौन नाटक कर पात्र हके, सुकरू कौन नाटक कर पात्र हके, तो भोला कर कमाल। लोकगीत में सम्मिश्रण रहेला, लोकगीत में क्या सम्मिश्रण रहता है, संगीत और काव्य का। लोकगीत में क्या सम्मिश्रण रहेला, संगीत और काव्य का। ठीक है, संगीत और काव्य का लोकगीत में सम्मिश्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक साहित्य केकर संपत्ति है, कि देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान देना है, ठीक ना, यही सब के लिए तो बना रहे हैं हम वीडियो, ठीक ना। लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, तो भाई लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, भाई सबके है। जब लोक यहाँ लिख दिया है तो भाई सबके है, समाज के है। नागपुरी लोक साहित्य में मुख्य रूप से कई किस्म कर पावल जाता है, नागपुरी लोक साहित्य कई किस्म कर पावल जाता है, तो भाई 5 प्रकार के पाया जाता है, ये ध्यान देना है। ये देखिए ये सब है, ये भी है, ये आपको नहीं मिलेगा बुक में जल्दी। बालमत से कौन बिहा करे के चाहत रहे, तो बालमत से कौन बिहा करे के चाहत रहे, तो राजकुंवर। ठीक है। बालमत रानी कैसे मोर जाए, तो भाई नाग नागिन के चबेक से। ठीक है। हरनी छुआ आपन माय के का चोखवाए लग, अरे तो याद कीजिए तो दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाने दी थी हरनी, और वो भीख मांगने के लिए हरनी के माई बजाती कि जाओ हम महुआ के पेड़ के नीचे हम वेट करेंगे और तुम भीख मांगकर उधरों खाना और कुछ सामान लेते आना। तो ये क्या हुआ था, तो 82 का डी हो जाएगा। 82 क्या होगा, चिवड़ा और मुरही अपना माई को चिखाया था, वो हरनी छुआ। संत कुमार पांडे कर लिखल कविता के बताऊं, तो कौन है संत कुमार पंडित के लिखा हुआ कविता, तो भाई बन है, बन। नागपुरी लोक जीवन 84 का, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागपुरी लोक जीवन कर मुद उद्देश्य क्या है, तो देखिए भाई क्या है, तो यहाँ उल्लास की अनुभूति कराना है। नागपुरी लोक जीवन कर मुद यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, उल्लास की अनुभूति। अब हम लोग 85 चलते हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण कर रचना कौन है कई, देख बबुआ, नागपुरी सदानी व्याकरण कर रचना कौन है कई, यानी 85 का हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग नागपुरी में हो जाला, नागपुरी में योग को हम लोग क्या बोलते हैं,
अरे यह है ना, सो ज बन जाता है, ठीक ना, तो जोग हो जाता है। याद है आपको, व्याकरण हम पढ़ाने वाले हैं, रुकिए पूरा एकदम फाड़ देंगे। मैराथन क्लास आने वाला है व्याकरण का, एकदम। अब की सीजीएल नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड लेवल का, इससे ज़्यादा कहीं नहीं नागपुरी लोक साहित्य और भाषा व्याकरण से जाएगा, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, नागपुरी में संज्ञा कई ठो होवेला। नागपुरी में संज्ञा कई ठो होवेला, तो 5 ठो होवेला। बुढ़िया के कांदते सुन के उकर, बुढ़िया के कांदते सुनकर उकर लाइल, मतलब लाइल के गेलक। कौन गया बुढ़िया के कांदते सुन के? हाँ, तो छोट कुंवारी गई थी। कौन गई थी? छोट कुंवारी। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बार बार यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं कि पंडित योगनाथ तिवारी के मुताबिक, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक समास कई ठो भेद होवेला। तब हम लोग आते हैं यहाँ, देखिए कई ठो भेद होता है? 8 को भेद होता है। हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और बताने वाले हैं। चलिए ऑप्शन योगेंद्रनाथ तिवारी द्वारा तो 8 को हो गया, ठीक है, योगेंद्र जी लिख दिए हैं 8 को नागपुरी में। लेकिन पीटर नारंगी सतरंगी कितना, नौरंगी सतरंगी जो भी हो, कितना लिखे हैं? ये समास को 5 भेद बताए हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ योगेंद्रनाथ तिवारी के हिसाब से पूछा है, तो आपको समास बताना है कै ठो है, तो यहाँ ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। अब पीटर नारायण संगे तो 5 हो जाएगा। टोना टोटका केकर अंग हके, टोना टोटका केकर अंग हके, तो लोक साहित्य के। टोना टोटका भाई पहले ही होता था, सबसे ज़्यादा टोटका फोटका ओझा गुनी लोग करता था। राजा विक्रमदीत जंगल में का लगल ओकरा, तो राजा विक्रमदीत को जंगल में क्या लगा? अरे भाई यहाँ देख ला, तो हम आपको छोट बहार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यानी कि देखिए, तो पेशाब करने गए थे जंगल में, पेशाब लगा था उनको, तो यहाँ छोट बहार को पेशाब बोलते हैं, ठीक ना। और बड़ बहार को शौच करना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि छोट बहार, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। सियार मन के कौन बांधलक, सियार मन के कौन बांधा है? ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया बांधी थी, ठीक है। ऊ खरिहान शब्द का हके, ऊ खरिहान शब्द का हके, तो ऊ खरिहान शब्द सार्वनामिक बा। अरे भाई यह सार्वनामिक कैसे हुआ? ऊ खरिहान हम दूसरों भी तो कुछ बोल सकते हैं। तो देखिए सार्वनामिक में क्या होता है, सार्वनामिक में ऊ, ई, उमन, ईमन, यही सब लगता है, समझ में आया, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। चलिए नेक्स्ट, रस कर मुताबिक, यहाँ देखिए रस बोला है, कंफ्यूज में नहीं होना है जी। रस कर मुताबिक नागपुरी लोकगीत कई किस्म कर होला। रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत कई किस्म कर होला? 5 किस्म कर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा नागपुरी बोला है और रस कर मुताबिक, दूसरा जगह दूसरा कुछ देवल रहता है। अरे भाई यहाँ रस पर ध्यान देना है। रस कर मुताबिक कै गो, 5 गो आदमी रस पिया था, मतलब गन्ना का। अब देखते हैं, सोहर मनक गीत है के, सोहर का मतलब किस प्रकार का गीत है और कौन सोहर खेलता है भाई? तो चलिए हम लोग देखते हैं, जनी मर्द कौन भाई, इसका तो जनी ही ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, जो विशेषण कर विशेषता बताएला उसको क्या कहा जाता है? जो विशेषण का विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो विशेषण कर विशेषता बताता है, जो विशेषण कर विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, क्रिया विशेषण कहते हैं उसको, क्रिया विशेषण। जो विशेषण का विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण, तो इसको याद करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत में भरल है, लोकगीत का चीज़ से भरल है भाई?
लोकगीत क्या चीज़ से भरल है, तो यहाँ ध्यान देना है कि लोकगीत क्या चीज़ से भरा हुआ है। तो लोकगीत है ना, सो सहजता है, प्रेम है, नागपुरी में ही तो लोकगीत है। सहजता है, प्रेम है, स्वभाव है। संख्यावाचक विशेषण में पता चलेगा। अब देख ले संख्यावाचक विशेषण में क्या पता चलता है भाई, हैं? संख्यावाचक विशेषण में क्या पता चलता है? अरे संख्या का बोध होता है। जे 5 गो छुआ ये सब मतलब होता है 6 गो 8 गो, ये सब क्या है 8 हर, ये सब हो गया। अब आते हैं नागपुरी लोकगीत में भेटाइला। नागपुरी लोकगीत में क्या भेटाता है भाई? नागपुरी लोकगीत में राग, लय, ताल, यानी कि इसमें सब भेटाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 है और अंतिम है, यानी कि लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना कर पता चलेला कैसे? तो भाई ये लोक साहित्य से पता चलता है। मतलब लोकमानस कर सामाजिक सामूहिक भावना किससे पता चलता है? लोक साहित्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब जो सेट है कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब इसको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई हाँ, ये वो मस्ती बा एडी, यानी कि आनंद डेल्टा झारखंड क्लासेस, यानी मस्ती क्लासेस बा। पूरा एकदम मस्ती से सेट मारे के बा। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर PDF के लिए संपर्क करना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 8863884281। संपर्क करें PDF के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सब जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।